दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के फॉर्म में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं अभ्यर्थी, जिन गलतियों की वजह से उनको इस बार नौकरी नहीं मिलेगी। कौन सी वो गलती कर रहे हैं, यहां ध्यान देना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, जीडीएस के फॉर्म चल रहे हैं 27 जनवरी से। इस बार दोस्तों कुछ चेंजेस किया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो भी जीडीएस की रिक्वायरमेंट 5 की आई हुई है। इस बार अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज में हो गए हैं। एक तो ये ग्रेड और जो अंक का सिस्टम है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, कौन सी सर्किल से सबसे कम कट ऑफ जाएगा। एंड फॉर्म में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस गलती से अब कैसे हमें छुटकारा पाना है और कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है, जिनसे कहीं ना कहीं हमें फायदा हो। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंपोर्टेंट बातें कर रहा हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस साइकिल 5 नई भर्ती 2023 फॉर्म अप्लाई करते समय प्रॉब्लम्स आ रही है। अब दोस्तों पूरे भारत देश के अंदर यह भर्ती आई हुई है। सभी अलग अलग राज्यवार, सभी अलग अलग सर्कल वाइज वैकेंसी है, लेकिन सभी राज्य का अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहा है। अभ्यर्थी इतना ज्यादा फोन कर रहे हैं, इतने ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, सच बताऊं तो दोस्तों फोन हैंग हो गया है, काम करना ही उसने छोड़ दिया है। ये रियल बात बता रहा हूं, क्योंकि अभ्यर्थियों को कहीं पर भी सच नहीं बताया जा रहा है। किसी को पता हो तब ही तो सच बताए। हमें पता है, अभिषेक क्लासेस को पता है कौन कौन सी वो इंपोर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों अलग अलग सर्किल, अलग अलग राज्यवार यह भर्ती आई हुई है और सभी अलग अलग राज्यों की अंक तालिका है ना, 10वीं क्लास की मार्कशीट, वो अलग अलग है। राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है, बिहार की अलग है, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है। भाई साहब कहीं ना कहीं अलग अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो यहां ध्यान दीजिए, कहीं कहीं राज्यों की 10th क्लास की मार्कशीट में ग्रेड दिया हुआ है, कहीं कहीं राज्यों की 10वीं क्लास की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका में अंक दिए हैं। अब नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाया गया है कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय अंक डालने हैं, ना कि ग्रेड डालना है। विद्यार्थी परेशान हो गए हैं। हमारी मार्कशीट में तो अंक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आखिर अंक कहां से डाले। तो यहां से डालना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान देना है। अंकों के अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि आपकी मार्कशीट में ग्रेड दिया हुआ है, कौन कौन सी ग्रेड्स है। A1 ग्रेड है तो परसेंटेज बनेगी 95%। A2 ग्रेड है तो परसेंटेज बनेगी 85.5%। B1 ग्रेड है ना आपकी मार्कशीट में तो 76% बनेगी। B2 ग्रेड है तो 66.5% है। C1 ग्रेड है तो 57% है। C2 ग्रेड है तो 47.5 है। और अगर किसी भाई बहन की D ग्रेड है तो उसकी 38% है। उसको तो फॉर्म अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो मैंने ये ग्रेड बताई है ना आपको, इन ग्रेड में भाई साहब अपने आप जो है सॉफ्टवेयर में सब प्रतिशत बन जाता है। जैसे कि आपकी मार्कशीट में ग्रेड ए लिखा हुआ है, ग्रेड ए का मतलब होता है भाई साहब 95%। A2 ग्रेड का मतलब होता है 85.5%। उसी प्रकार यह सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाता है भाई साहब कि इस लड़के की A1 ग्रेड है तो 95% है। अपने आप समझ जाता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, कहीं कहीं राज्य के अभ्यर्थियों की मार्कशीट में कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि मार्क भी लिखे हुए हैं और ग्रेड भी लिखा हुआ है। अगर आपकी मार्कशीट में मार्क और ग्रेड दोनों ही लिखे गए हैं तो आपको ग्रेड नहीं लिखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे सर आपने ही तो बताया था कि ए ग्रेड लिख देना है, 95 अपने आप बन जाएगा।
ग्रेड के साथ साथ अगर अंक लिखे गए हैं तो अंक ही आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते समय डालने हैं, और जो ये आपके अंक निकाले जाते हैं 9.5 से इंटू करके निकाले जा सकते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों किसी भाई बहन की अंक तालिका में अंक और ग्रेड दोनों है तो मार्क अंक ही आपको जो है लिखने हैं। एंड एक और ऐसी मार्कशीट आई मेरे पास, शायद आपके पास भी होगी वो मार्कशीट, कौन से राज्य का था मुझे याद नहीं आ रहा है, एक अभ्यर्थी ने भेजी थी। उसकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में केवल ग्रेड लिखा हुआ है, मार्क नहीं लिखे गए हैं। अब अभ्यर्थी पूछ रहा है सर आप कह रहे हो अंक लिखने हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, मेरी मार्कशीट में तो अंक नहीं लिख रहा है, ग्रेड लिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट में केवल ग्रेड लिखा हुआ है तो आपको ग्रेड ही लिखना है, सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाएगा कि इसकी इस ग्रेड से इतनी परसेंटेज बन रही है। अब समझ गए ना ये ग्रेड और अंक का आखिर क्या सिस्टम है। ठीक है। एंड दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, अंक तालिका में केवल ग्रेड है तो केवल आपको ग्रेड ही भरनी है। और महत्वपूर्ण बातें करता हूं, विद्यार्थी परेशान हो गए हैं सर हमने आपकी वीडियो नहीं देखा, उससे पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दिया, और फॉर्म अप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, और गलती कर दी। अब पूछ रहे हैं सर नाम में गलती हो गई है, फादर्स के नाम में गलती हो गई है, एड्रेस गलत लिख दिया है, मार्क गलत लिख दिए हैं, अब क्या करें, कैसे फॉर्म सुधारे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। घबराइएगा नहीं, आप जो है आपके फॉर्म की गलती को सुधार सकते हो। 17, 18 और 19 फरवरी 3 दिन का समय दिया जाएगा की हुई गलती को सुधारने के लिए। नेक्स्ट, एक दो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर फोटो में नाम और डेट लिखना जरूरी है क्या? कोई भी जरूरत नहीं है नाम और डेट लिखने की, लेकिन नया फोटो होना जरूरी है। एक और प्रश्न था, जनरल की सीट पर ओबीसी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या? पागल मत हो जाना, खुद की कैटेगरी की खुद की ही कहीं ना कहीं अप्लाई करना है, बाकी कैटेगरी की सीट आप नहीं छीन सकते। नेक्स्ट, कट ऑफ किस सर्किल का सबसे कम जाएगा? कोई ऐसी सर्किल नहीं है जिसका कट ऑफ कम जाएगा, हाई कट ऑफ रहता है भाई साहब, मुझे पता है, पूरा एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको। किसी भी राज्य से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, हाई कट ऑफ ही रहेगा। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है तो मेरी बातों पर गौर करना, सबसे पहले आपको सर्किल चॉइस करना है, जिस भी सर्किल से फॉर्म अप्लाई करना चाहो उससे। सर्किल इतना दोस्तों अहम हिस्सा नहीं है, सर्किल से अलावा दोस्तों आपको डिविजन्स चॉइस करने हैं। ठीक है, अब डिविजन्स ऐसा चॉइस करना है जिस डिवीजन में आपकी कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, उसी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है। सिलेक्शन विद्यार्थी वही लेगा जो डिविजन्स में अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखेगा, ना कि सर्किल देखेगा। सर्किल पर मत जाइए, डिविजन्स में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी देखिए। अगर नौकरी लेनी है तो केवल एक सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, केवल एक डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अब जिंदगी बनानी है तो मेरी बातों पर गौर करना है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों फरवरी माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी में नहीं होंगे तो मार्च के प्रथम सप्ताह में हो जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में तैयार कर लीजिए। 10वीं की अंक तालिका जिसे मार्कशीट कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भाई विकलांगता श्रेणी से है उसका विकलांगता सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड में कोई गलती हो रही है तो उसको सुधार लीजिएगा, पैन कार्ड भी चल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, फोटो बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 10 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एंड दोस्तों फॉर्म जब अप्लाई कर रहे हो ना आप तो प्रिंट ले लेना और प्रिंट की फोटो निकलवा लेना, आपको डीबी के समय मांग सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं सर्किल में कुछ मांगा था। और ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, बनवा लीजिए, नहीं है तो ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप खुद की सर्किल से अप्लाई नहीं करते हो और दूसरे राज्य से अप्लाई करते हो तो एक इंपोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, वो होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि रोजगार पंजीयन। अब
रोजगार पंजीयन आपको वही राज्य से बनवाना पड़ेगा जिस राज्य से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कहीं ना कहीं आपको जीडीएस के डीबी के टाइम इनकी आवश्यकता पड़ेगी। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए एंड दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाते हैं, आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, कम से कम 15 से 20 दिन बाद कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये जो बातें थी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है, ये बातें आपकी सिलेक्शन लेना है तो मेरी एक एक बातों पर गौर कर लेना, और नहीं किया तो फिर बाद में खुद अपने आप आकर कहोगे सर गलती हो गई है अब क्या करें, फिर मेरे पर कुछ नहीं होगा। पहले से ही आपको सारी मैं चेतावनियां दे रहा हूं, इन चेतावनियों से कहीं ना कहीं सबक लीजिएगा और पूछ लेना। मोबाइल नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, जीमेल आईडी दे रखी है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, दुनिया का सारा सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अभिषेक क्लासेज की। लेकिन दोस्तों अभिषेक क्लासेस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है पर्दे के पीछे जिसकी कोई हद नहीं है। आपको तो बस यही लगता है कि छोटी मोटी बातें बता रहा है, लेकिन एक बातों को बताने में कितना रिसर्च लगता है वो हमें खुद पता है। इसलिए आपके छोटे बड़े भाई को प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी हमारी फैमिली बनेगी, और ज्यादा फैमिली बनेगी तो एक दिन कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होगी, और सच्चाई की जीत हो गई तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हो। सच में इतनी ताकत है जो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बना सकती है। आइए अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़कर भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग करते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लेना। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट दी जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।